ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सरयू राय जी यहाँ पहुंचे हैं। सरयू राय जी, ये जो हंगामे हो रहे हैं, बाहरी बनाम बिहारी, बांग्लादेशी बनाम अब बाहरी जो लड़ाई हो रहा है, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, बांग्लादेश से जो यहाँ आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, उनकी तुलना बिहार या उत्तर प्रदेश या देश के अन्य हिस्सों से आकर यहाँ बसते हैं नहीं की जा सकती है। भारत का संविधान कहता है कि किसी को भी कहीं भी रहने और बसने का अधिकार है। तो इस देश का नागरिक है बस सकता है, मगर कोई दूसरा देश के लोग इसी को आधार बनाकर आएंगे और कोई इसका समर्थन करेगा तो निहायत गलत है। क्या लग रहा है कि आखिरी सत्र में भी जनता से जुड़े कुछ काम हो या फिर इसी तरह हंगामे की भेंटी चढ़ जाएगी? मुझे नहीं लगता है कि आखिरी सत्र में भी हंगामाई होते रहेगा। जनता की बात आएगी तभी जब सरकार सही मंशा से उत्तर देगी। यहाँ तो सरकार सभी प्रश्नों का गलत ही उत्तर देती है। लेकिन एक जो निशिकांत दुबे का बयान आया था कि झारखंड के कुछ हिस्से, बंगाल के कुछ हिस्से और बिहार के कुछ हिस्सों को मिला। बीजेपी के लोगों ने कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान है, तो इसके बारे में निशिकांत दुबे से ही पूछा जाना चाहिए। लेकिन सदन में जो हंगामा हो रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में तो क्या क्या होता है, इसके लिए तो हम लोग उत्तरदायी नहीं है। सदन में इसको सही मानते हैं आप? अब हम उनका व्यक्तिगत विचार है, किसी के व्यक्तिगत विचार पर टिप्पणी करना हम लोगों के लिए सही नहीं है। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सरयू राय जी यहाँ पहुंचे हैं। सरयू राय जी, ये जो हंगामे हो रहे हैं, बाहरी बनाम बिहारी, बांग्लादेशी बनाम अब बाहरी जो लड़ाई हो रहा है, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, बांग्लादेश से जो यहाँ आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, उनकी तुलना बिहार या उत्तर प्रदेश या देश के अन्य हिस्सों से आकर यहाँ बसते हैं नहीं की जा सकती है। भारत का संविधान कहता है कि किसी को भी कहीं भी रहने और बसने का अधिकार है। तो इस देश का नागरिक है बस सकता है, मगर कोई दूसरा देश के लोग इसी को आधार बनाकर आएंगे और कोई इसका समर्थन करेगा तो निहायत गलत है। क्या लग रहा है कि आखिरी सत्र में भी जनता से जुड़े कुछ काम हो या फिर इसी तरह हंगामे की भेंटी चढ़ जाएगी? मुझे नहीं लगता है कि आखिरी सत्र में भी हंगामाई होते रहेगा। जनता की बात आएगी तभी जब सरकार सही मंशा से उत्तर देगी। यहाँ तो सरकार सभी प्रश्नों का गलत ही उत्तर देती है। लेकिन एक जो निशिकांत दुबे का बयान आया था कि झारखंड के कुछ हिस्से, बंगाल के कुछ हिस्से और बिहार के कुछ हिस्सों को मिला। बीजेपी के लोगों ने कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान है, तो इसके बारे में निशिकांत दुबे से ही पूछा जाना चाहिए। लेकिन सदन में जो हंगामा हो रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में तो क्या क्या होता है, इसके लिए तो हम लोग उत्तरदायी नहीं है। सदन में इसको सही मानते हैं आप? अब हम उनका व्यक्तिगत विचार है, किसी के व्यक्तिगत विचार पर टिप्पणी करना हम लोगों के लिए सही नहीं है।